चलिए वीडियो में बढ़ते आगे सिंपल समझ लेते हैं ह्यूमन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन को कौन कौन सी लैंग्वेजेस पसंद है और समझ में आती है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आयरानी, इस तरीके से। बट ह्यूमन को अगर कोई लैंग्वेज समझ में ना आए तो सिंपली एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है बीच में। अगर दो ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा हो तो उनके बीच में वो ट्रांसलेटर खड़ा रहता है और नेक्स्ट वाले आदमी का जो कम्युनिकेशन है वो पहले वाले आदमी को समझा के बताता है। तो ये हो गया ट्रांसलेटर का यूज़ और इस तरीके से होती है हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस। बट जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आयरन, ये समझ में आती है डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर को, हमारे मशीन्स को? तो नहीं फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेजेस है ये है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो इन तरीके की जो लैंग्वेजेस है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, ये डायरेक्ट हमारे मशीन्स को समझ में नहीं आती। तो इसकी वजह से हम करते हैं बाइनरी नंबर्स का यूज। ओके, पहले क्या होता था, गणित में बाइनरी नंबर्स की एक कंसेप्ट थी। ओके, उससे क्या जन्म में आया, उससे उससे सिंपली जन्म में आया हमारा बाइनरी डिजिट्स का कंसेप्ट, जो कि है 0 और 1 वाला। और उससे बनी हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं? अल्गोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए। बट डेवलपिंग होते होते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे बढ़ी और नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती गई, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। ओके, जो क्या करती है, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को सिंपली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है और हमें आउटपुट दिखा देती है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। तो इसके वजह से सिंपली हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कंप्यूटर को आती है 0 1 वाली लैंग्वेज समझ में। क्यों? क्योंकि एक और एग्जांपल अगर ले तो फैन को अगर हमें चालू या बंद करना हो तो क्या करेंगे, हम सिंपली टर्न ऑन करेंगे या फिर टर्न ऑफ करेंगे। तो ऑन ऑफ ये कौन सी चीजें होगी? ये हो गई दो चीजें, एक तो ऑन एक तो ऑफ। यस, नो, ट्रू, फॉल्स, हाँ या ना। ये भी दो 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 मतलब बाइनरी फॉर्म में ही आउटपुट दे रही है। मतलब हर एक चीज एक बाइनरी फॉर्मेट में आउटपुट देती है। तो इस वजह से हम सिंपली करते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स का यूज, बाइनरी डिजिट्स का यूज, बाइनरी लैंग्वेज का यूज इन द मशीन लैंग्वेज। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम ह्यूमन है, हम डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? हम हमारे ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं डेटा को। बट कंप्यूटर डायरेक्ट उसमें स्टोर कर सकता है डेटा? नहीं फ्रेंड्स, कंप्यूटर में दो तरीके की चीजें होती है डेटा स्टोर करने के लिए। एक वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है हमारी डायरेक्ट मेमोरी। ओके, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इनका डिफरेंस जान लेते हैं सिंपली थोड़े से देर में। क्यों? क्योंकि इनकी और एक कंसेप्ट है, उसे पहले जानना जरूरी है। वोलेटाइल मतलब कैसे? वो जो मेमोरी रहती है वोलेटाइल, वो कैसी होती है? वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही सीमित होती है। मतलब समझिए, अगर हमारे लैपटॉप की रैम अगर हम कंसीडर करें तो वो क्या है? वो एक वोलेटाइल मेमोरी। और अगर रोम को अगर हम समझे तो वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो कैसे? चलिए इसे जान लेते हैं। जो हमारी रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो कैसे? अगर हम अभी काम कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे और बाय चांस अगर इसकी बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? जो हम काम कर रहे हैं वो वहीं पे बंद हो जाएगा। और जब हम कंप्यूटर फिर से चालू करेंगे तो क्या होगा? वो शुरुआत से स्टार्ट होगा और पूरा रिबूट होने का प्रोसेस क्या करेगा? स्टार्टिंग से एंडिंग तक करेगा और एक नई विंडो हमको दिखा देगा। पहले वाला जो आउटपुट है वो हमें दिखेगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, वो इरेज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक वोलेटाइल मेमोरी का काम। ओके, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तक ही डेटा स्टोर करके रखना। ओके, और दूसरी कंसेप्ट कौन सी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब लॉन्ग टाइम तक डेटा सेव करके रखना। जैसे ये हमारी रोम हो गई, क्या? रीड ओनली मेमोरी। ओके, अगर हमें कुछ मूवीज, कुछ सॉन्ग्स, फोटोज सेव करके रखने हैं लॉन्ग टाइम तक, हम क्या करते हैं? रोम में उसे स्टोर करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस तरीके से ड्राइव्स में। तो ये हो गई इसकी कंसेप्ट। तो इनको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, जो कि हमारी रैम है। वोलाटाइल मेमोरीज मतलब प्राइमरी मेमोरीज, नॉन वोलाटाइल मेमोरीज मतलब हमारी रोम, एस डी, सी डी कार्ड, मेमोरी कार्ड, इस तरीके से जो लॉन्ग टाइम तक डेटा सेव करके रखती है। चलिए वीडियो में आप बढ़ते आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझ लेते हैं।
तो चलिए समझ लेते हैं डेटास को। तो डेटास होते हैं बहुत सारे टाइप के, इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल, सिंबॉलिक डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मेट जो कि है इंटीजर डेटा, इसको समझ। इंटीजर डेटा मतलब होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स मतलब जिसमें हम डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करते। कैसे? जैसे कि 1, 10, 14, 500, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 20 लाख। ये कैसे है? ये पूरे के पूरे नंबर्स है, ओके, जिनमें हमने पॉइंट का यूज नहीं किया है। होल नंबर्स मतलब इंटीजर डेटा। इस तरीके से 1, 10, 15, 20, ये जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे इंटीजर डेटा के एग्जांपल्स। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे, डेसिमल डेटा को समझते हैं। डेसिमल डेटा मतलब कैसे? इंटीजर डेटा को हम यूज करेंगे बट डेसिमल पॉइंट लगा के। ओके, तो इस तरीके से ये जो डेटा है वो है डेसिमल डेटा, जिसपे हम क्या करते हैं? डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं। ये जो कि आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इस तरीके का पॉइंट अगर आपको कहाँ पे दिखे किसी डेटा में, तो वो डेटा है हमारा डेसिमल डेटा। उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर फॉर्मेट वाला डेटा, ABC, A to Z। ओके, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये जो भी डेटा है वो है कैरेक्टर डेटा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब कैसे? आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो 12E+। ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है क्या? 12 तो समझ में आ रहा है, ये है एक इंटीजर डेटा, बट AE+ क्या है? ये कौन सा नंबर है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का जो डेटा होता है वो रहता है कॉम्प्लेक्स डेटा। और उसके बाद होता है सिंबॉलिक डेटा, मतलब हैश, @ एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ये जो डेटा से ये है सिंबॉलिक डेटा। वीडियो में बढ़ते आगे, समझ लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को। लेबल्स मतलब कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें इंटीजर डेटा को समझना था, तब हमने क्या किया? सिंपल यहाँ पे इंटीजर लिखा। उससे हमें क्या समझ में आया? ये इंटीजर डेटा है। डेसिमल लिखा, डेसिमल पॉइंट को हमने देखा, इसकी वजह से हमें ये डेसिमल टाइप का डेटा है ये समझ में आया। कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स, सिंबल, ये जो दिख रही ये है एक प्रकार से लेबल्स, जो हमें डेटा को समझने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। हमने जो पहली कंसेप्ट जानी थी, ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, उसी तरीके से ये भी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, लेबल्स की, जो कि डेटा को मैच करने के लिए, डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज की जाती है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके का डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है, चलिए ये जान लेते हैं। हम ह्यूमन की लैंग्वेज में इसे समझे तो टाइप्स ऑफ डेटा कहते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा के टाइप्स मतलब डेटा टाइप्स के बारे में, और इस तरीके से हम इन्हें जानते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम समझे तो 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स है। मतलब कैसे? इंटीजर टाइप का डेटा समझने के लिए इंट हम कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं इंट, जिससे मशीन कोड में ये ट्रांसलेट होता है और कंप्यूटर को समझ में आता है। ओके, ये एक कीवर्ड है जो कि कंप्यूटर को इजी टू अंडरस्टैंड होता है इंटीजर डेटा को समझने के लिए। ओके, ओके, तो ये है इंटीजर डेटा को समझने के लिए यूज किया जाना कीवर्ड। ओके, इंटीजर। ओके, डेसिमल डेटा को अगर हमें समझना है तो हम कौन से लेबल का यूज करेंगे? हम करेंगे फ्लोट का यूज, या फिर हम डबल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, इसे भी हम समझेंगे, सो डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा? डेसिमल डेटा। उसके बाद कैरेक्टर डेटा कैर नाम से हम जानेंगे। ये हम एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। इस तरीके से। ओके, सो उसके बाद सिंबॉलिक डेटा को, सिंपल फ्रेंड्स, सिंबॉलिक डेटा को हम कैरेक्टर डेटा में ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैरेक्टर डेटा में ही कंसीडर करेंगे, बट इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। ओके, इसको स्ट्रिंग। ओके, सो सिंबॉलिक और कौन सा? हमारा कॉम्प्लेक्स।
इस तरीके का जो डेटा है वो कहेंगे हम स्ट्रिंग में कंसीडर। तो ये जो है वो ये है कंप्यूटर टाइप के लेबल जो कि मशीन को अंडरस्टैंड होते हैं। ओके, ये है ह्यूमन रीडेबल लेबल्स जो कि हमें अंडरस्टैंड होते हैं डेटा समझने के लिए। तो इन वजह से हम करते हैं लेबल्स का यूज। वीडियो में बढ़ते आगे। तो चलिए इनका डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो इंटीजर मतलब कैसे है? तो फ्रेंड्स, इंटीजर भी कुछ बाइट्स लेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में, तो ये लेगा हमारे 4 बाइट्स टू स्टोर द डेटा। कितने? 4 बाइट्स। हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे। अगर 64 बिट, कितने? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये कितने लेगा? 4 बाइट्स। इस तरीके से। अगर 32 बिट है तो सिंपली 32 बिट है तो 2 बाइट्स मेमोरी ये लेगा। 2 बाइट, इस तरीके से। ओके, बट अगर हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा है तो इससे आगे भी मेमोरी जा सकती है। फ्लोट और डबल के केस में क्या होगा फिर? अगर हमने फ्लोट का यूज़ किया डेसिमल डेटा को स्टोर करने के लिए 64 बिट में, तो ये क्या लेगा? ये लेगा हमारी 8 बाइट मेमोरी। कितनी? 8 बाइट। अगर 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, डबल कितनी लेगा फिर? डबल भी 8 बाइट लेगा हमारे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रही तो सिंपली फ्लोट लेगा हमारी 4 बाइट्स, बट जो डबल रहेगा वो कितने बाइट्स लेगा? वो 8 बाइट्स लेगा। डबल टू गेट 8 बाइट्स। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा कौन सा? हमारा कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर डेटा दोनों में, मतलब 64 बिट में लेगा हमारी 2 बाइट्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड 1 बाइट मेमोरी इन द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद लास्ट आता है हमारा कौन सा? स्ट्रिंग डेटा। ये लेगा हमारे कैरेक्टर के हिसाब से मेमोरी। अगर हमने 2 कैरेक्टर्स का यूज किया तो 2 बाइट मेमोरी, 4 कैरेक्टर का यूज किया तो 4 बाइट मेमोरी, बट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, डिपेंडिंग ऑन, ओके, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर डेटा। ओके, कैरेक्टर डेटा मतलब जितनी बार हम जितनी कैरेक्टर्स का यूज करेंगे उस हिसाब से डेटा के जो साइज है वो बढ़ती जाएगी हमारे स्ट्रिंग में। और किसमें? 64 बिट में अगर समझे तो 2 से मल्टीपल होता जाएगा डेटा। ओके, मतलब एक कैरेक्टर का यूज किया तो 2 बाइट, 2 का यूज किया तो 4 बाइट, इस तरीके से। ओके, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर डेटा। इस तरीके से हमने समझ ली किसकी कंसेप्ट? मेमोरी की कंसेप्ट विद द लेबल्स। चलिए बढ़ते आगे। चलिए जान लेते हैं स्टोर किया हुआ डेटा हम कैसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम ह्यूमन से हमें एक सिंटैक्स लगता है, हमें एक फॉर्मेट लगता है डेटा को समझने के लिए। जैसे कि हमने लैंग्वेजेस देखी थी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। इनको हम क्या करते हैं? पैराग्राफ्स में लिखते हैं, जिससे हमें डेटा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी एक फॉर्मेट लगता है, एक सिंटैक्स लगता है डेटा को समझने के लिए। वो कैसा? सिंपली इस तरीके से, हैश, इंक्लूड। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी है? ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट है, stdio.h। ये क्या है? आपको शुरुआती फेजेस में समझ में नहीं आएगा। वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये जो चीज़ें है ये आपको शुरुआती जो फेज है अभी जो आप समझ रहे हैं उसमें समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? सिंपल फ्रेंड्स, बेसिक से एंड तक जाना है, जो कि हम आपको लेके जा रहे हैं। इससे आपको लॉजिक बिल्डिंग में, और ये जो चीज़ें है, हैश, इंक्लूड, stdio, ये ब्रैकेट्स क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, इन ब्रैकेट्स का यूज क्यों क्या है, ये समझ में आएगा। सो डोंट वरी, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि हम डेटा देख सकते हैं हमारी आईज से, हम ह्यूमन हैं, तो कंप्यूटर को दिया गया डेटा हम कैसे देखेंगे? हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आईडीई में। तो सिंपली हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं डेटा देखने के लिए। प्रिंट एफ, ओके
ओके, यहाँ पे हमें करना है सेमी कोलन का यूज। अरे सेमी कोलन का यूज क्यों किया? यहाँ पे डेटा खत्म हो गया इसकी वजह से। मतलब ये जो सेमी कोलन है वो लाइन एंडिंग का सिंबल हमें दर्शाता है। ओके, इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, ये लास्ट पॉइंट है, ये हमें दर्शा देता है। उसके बाद जो डेटा हमें स्टोर करना है वो सिंपली डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, मतलब जो डेटा हमें देखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, द कोड WHEELR कोड व्हीलर स्टूडेंट्स। इस तरीके से कुछ डेटा हमने लिख लिया और इस डेटा को अगर हमें देखना है तो सिंपली से हमें रन करना पड़ता है। रन करने के बाद क्या होगा, सिंपली ये जो डेटा अगर हमने दिया है ये होगा सबसे पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट, और उसके बाद किस में होगा, उसके बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट होगा, फिर हमें दिखेगा क्योंकि हम ह्यूमन से। सिंपल यहाँ से रन करेंगे, इसके बाद ये प्रोसेस होगा। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से हम डेटा देख सकते हैं यूजिंग द प्रिंट एफ फंक्शन। फंक्शन क्या है इसे भी जानेंगे, सो डोंट वरी। वीडियो में बढ़ते आगे। ओके, आगे तो अब क्या देखेंगे हम सिंपली जो स्टोर किया हुआ डेटा है हमारा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इसको जान लेते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे देखेंगे। तो हम कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं आपको तो पता है, यूजिंग लेबल्स। ओके, लेबल्स क्या है, इंट। बट स्टोर किया हुआ डेटा मेमोरी में कहाँ लिखा है हमने, ये हमको कैसे पता चलेगा, रैम में है, रोम में है, उनका कुछ नाम भी तो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सिंपली डेटा को जब भी हम स्टोर करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, सबसे पहले हमें उसे नाम देना पड़ता है। नाम कहाँ पे लिखेंगे, सिंपली लेबल के साइड में ही। अगर समझिए हमें नंबर डेटा स्टोर करके रखना है तो इसे हम नंबर नाम दे देंगे, और इसमें इंटीजर फॉर्मेट वाला डेटा स्टोर करके रख देंगे। और लाइन एंडिंग का सिंबल दिखाने के लिए सिंपली सेमीकोलन का यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई है, इससे हमें समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पे हम बाकी का कोड लिखेंगे इस तरीके से। ओके, सो लिख लिया। अब क्या करेंगे, डेटा देखने के लिए प्रिंट नाम के फंक्शन का यूज कर लेंगे, प्रिंट एफ का, और लास्ट में सेमीकोलन। डबल कोट्स का यूज डेटा देखने के लिए। ओके, द नंबर। ओके, अगर हमें डेटा देखना हो तो कौन सा डेटा देखना है वो हमें देना पड़ता है हमारे कंप्यूटर को समझने के लिए। तो हमें देना है नंबर, क्योंकि नंबर हमें समझना है। बट ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कंप्यूटर को, हमने नंबर दे दिया इस तरीके से, ये क्या है नंबर। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इस नंबर वाले लोकेशन पे जाएगा। नंबर वाले लोकेशन पे मतलब जहाँ पे नंबर स्टोर है, क्योंकि हमने उसे नाम दे दिया है। कहाँ पे जाना है तुम्हें, इस नंबर वाली जगह पे। और वहां से जो डेटा हमने स्टोर करके रखा है, हमने कौन सा रखा है, इंटीजर, तो वो क्या करेगा, वो इंटीजर हमें लाएगा और यहाँ पे सिंपली दे देगा इस जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से 10 हो जाएगा। बट हमने तो यहाँ पे इसे 10 ला के रख दिया, बट इसे डायरेक्ट ये समझ में आ जाएगा क्या, नहीं फ्रेंड्स। इस प्रिंटफ और इस 10 के अंदर अगर हमें कनेक्शन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, ये इंटीजर है तो हमें यहाँ पे %d नाम का फॉर्मेट देना पड़ता है। इससे क्या होगा, इसके बीच में और इसके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होगा, और जो डेटा हमने स्टोर करके रखा है वो सिंपली इसमें आ जाएगा और हमें दिख जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, नंबर स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे नंबर दे दिया और सिंपली इसे कर दिया रन। अब क्या होगा, ये ट्रांसलेट होगा सबसे पहले मशीन कोड में, उसके बाद फिर से ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट होगा, फिर हमें दिखाई देगा। तो देख सकते हैं रन करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, जो कि रहेगा द नंबर, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। कौन सा, द नंबर। और नंबर कौन सा है, इसमें स्टोर होके आ जाएगा, जो कि है हमारा 10। ओके, इस तरीके से हमने क्या देख लिया आज, एक नॉर्मल आउटपुट और एक स्टोर किया हुआ डेटा का आउटपुट कैसे आता है।